हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे यॉर्क चिलर के जो उसमें वार्निंग आता है। यॉर्क चिलर में आप देखेंगे उसके डिस्प्ले पे हमेशा वार्निंग आता रहता है, मोटर बियरिंग लूप सजेस्टेड और मोटर हाई एम्पियर, बहुत सारे ऐसे वार्निंग आते हैं। तो हम सारे वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे, बट हम एक एक करके वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग मोटर बियरिंग लूप सजेस्टेड जो वार्निंग आता है, इस वार्निंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी वार्निंग आप देखेंगे अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर हैं या ऑपरेटर हैं, तो आप देखेंगे ये वार्निंग आपको साल में एक बार ही आती है। तो इस वार्निंग को हम कैसे रीसेट करते हैं, क्या हमें चिलर चलाना चाहिए जब ये वार्निंग शो कर रहा है, और हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम अभी आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बोट नेक बैंड खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के थ्रू आप अमेजन से खरीद सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो गाइस, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने यॉर्क के जो चिलर का ऑपरेशन मैनुअल होता है, उसके ऑपरेशन मैनुअल से ये मैंने आपका कटिंग निकाला है, जिसमें ये सारी चीज़ें बता रखा है कि कैसे कैसे आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और ये जो वार्निंग आती है डिस्प्ले पे, ये क्यों आती है। तो मैं आपको बस बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, और जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है तो वो भी इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो मोटर बियरिंग लूप सजेस्टेड की वार्निंग का मतलब है कि आपका जब चिलर चल रहा है, या आपका चिलर सपोज कर लो कमीशन हुआ है, पहली स्टार्ट जिस दिन से हुआ है चिलर आपका, तो उसके बाद से ये साल में एक बार आता है कि आपका इस वार्निंग का मतलब होता है कि जो आपका कंप्रेसर का मोटर है, और हर मोटर में बियरिंग होती है, उस बियरिंग को आपको लुब्रिकेशन करना है। मतलब आपको जो इसका डिस्प्ले का सॉफ्टवेयर होता है, इसमें सॉफ्टवेयर डाला होता है, वो आपको सजेस्ट करता है कि अब आपको कंप्रेसर के जो मोटर है उसकी बियरिंग को आपको लुब्रिकेट करना है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें आप देखें कि दिस फीचर अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर वर्जन। जिस चिलर में ये सॉफ्टवेयर है YOPT, जो ये सॉफ्टवेयर होता है, उस चिलर में ये वार्निंग शो करती है। तो इसमें आप देखें लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग आवर्स सिंस लास्ट मोटर लुब्रिकेशन हैज एक्सीडेड सेट आवर -200 मिनट। इसका कहने का मतलब है कि जब आपने चलाया, पहला टाइम चिलर चलाया, उस टाइम कमीशनिंग इंजीनियर आता है, वो बहुत सारे पैरामीटर सेट करता है। उसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि आपको मोटर की बियरिंग को कब लुब्रिकेशन करना है। चिलर में का जो मेंटेनेंस आप करते हैं, तो आपको पता होगा कि वीकली मेंटेनेंस होता है, और उसका मंथली मेंटेनेंस होता है, हाफ ईयरली मेंटेनेंस होता है, ईयरली मेंटेनेंस होता है। सारे तरीके के मेंटेनेंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक मेंटेनेंस का पार्ट है, जिसमें आपको हर साल आपकी मोटर की बियरिंग को लुब्रिकेट करना होता है। अब ऐसा नहीं है हर साल, ये मैं आवर्स पे, ऑपरेटिंग आवर्स पे डिपेंड करता है। तो यॉर्क के चिलर में, चाहे वो बड़ा चिलर हो चाहे वो छोटा चिलर हो, जो उसका कमीशनिंग इंजीनियर आता है, वो हमेशा जो है 12,000 मिनट, सॉरी 12,000 आवर वो सेट कर देता है कि अगर 12,000 आवर हमारा चिलर चल जाता है तो हमें उस मोटर की बियरिंग को लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। तो आप इसमें देखेंगे, द ऑपरेटिंग आवर्स सिंस लास्ट मोटर लुब्रिकेशन हैज़ एक्सीडेड सेट आवर्स -200। मतलब जो भी आपने कमीशनिंग इंजीनियर ने सेट किया है कि चिलर को 1200 घंटा चल जाना है, उसके बाद आपको लुब्रिकेशन करना है, तो क्या होगा कि जैसे ही आपका चिलर 1000 घंटा चल जाएगा, तो वो अलार्म आना आपको शुरू कर देगा। 200 घंटा पहले से अलार्म या वार्निंग आना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं आपको अगर पिछली स्क्रीन पर लेकर जाऊं, आप यहाँ देखेंगे, ये इस चिलर की डिस्प्ले है, जो फर्स्ट टाइम जिसका अभी 1 साल हुआ है, ईयरली मेंटेनेंस होना है। आप देखेंगे ये 1000 आवर ऑपरेट हो चुका है, और इसका जो इंजीनियर था उसने 1200 आवर्स पे सेट किया था कि लुब्रिकेशन आपको करना है। तो जैसे ही इसका 1000 घंटा हो गया ये वार्निंग आना शुरू हो गई। अब ये वार्निंग कैसे रीसेट होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। दिस विल बी डिस्प्लेड अंटिल मैनुअली क्लियर्ड। ये आपको शो करता रहेगा जब तक आप इसको मैनुअली क्लियर ना कर दें, या आपका आप उसको मोटर को ऑपरेटर को बुलाकर उसके आप प्रॉपरली जो उसकी मोटर की बियरिंग को लुब्रिकेट ना करवा दें, तब तक ये शो करता रहेगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही अलार्म शो करता है, जैसे ही ये वार्निंग शो करती है,
आप या खुद से उसको मोटर की बेयरिंग को लुब्रिकेट कर दें। लुब्रिकेट करने के बाद आप डिस्प्ले में जाएं। आप जैसे इसमें दिखा द ऑपरेटर क्लियर दिस मैसेज बाय एंटरिंग हिज हर इनिशियल नेम और यूज़र आईडी। आप जैसे ही आपने मोटर बियरिंग कर दिया, आप उसके डिस्प्ले में जाएं, अपना ऑपरेटर का पासवर्ड डालें। पासवर्ड में मोटर आप डेट डालें कि आपने इस डेट को लुब्रिकेशन किया है। जैसे ही आप वो डालोगे, क्या बोलते हैं, उसमें आप रीसेट करोगे, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, चिलर समझ जाता है उसका लॉजिक कंट्रोल पैनल कि आज जो लुब्रिकेशन हो चुकी है, चाहे आप करो या ना करो। आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, वो रीसेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अगर आपने नहीं लुब्रिकेशन किया है तो आगे चल के चिलर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये वेल नोन है, इसलिए ये हाई लेवल का पासवर्ड होता है जो ऑपरेटर ही उसको ओपन करके उसके अंदर जाके इस वार्निंग को क्लियर कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ही वार्निंग शुरू आती है आपके चिलर पे, आप उस चिलर को ना चलाएं, ज़्यादा दिन तक ना चलाएं। अगर ज़्यादा आप क्या बोलते हैं इमरजेंसी है तो आप चिलर चलाएं, 100 घंटे तक चला सकते हैं। उसके बाद आप उसको बंद कर दें और आप उसको लुब्रिकेशन करें। लुब्रिकेशन करने के बाद उस वार्निंग को रीसेट कर दें। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे स्क्रीन पे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर मोटर लुब्रिकेंट स्क्रीन 2 ऑन पेज 1074 फॉर एंटायर इंस्ट्रक्शन। आपको मोटर को लुब्रिकेशन कैसे करना है 107 नंबर पेज पे दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे मोटर की जो बियरिंग होती है उसको लुब्रिकेट करना होता है। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई, अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी, आपने भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस किया है तो आप इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप वीडियो पसंद आई, वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।